तो यह स्टोरी एक अराता नाम के लड़के की, जो कि इल्यूजन टाइप के वर्ल्ड में फंस जाता है और अपनी कजन काजुका का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अब अराता काजुका की गुब्बारे दबा देता है क्योंकि ये सब एक सपना होता है। इसलिए अब काजुका को शर्म आ जाती है। फिर ये लोग स्कूल जाने के लिए ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन काजुका सुबह वाली बात से नाराज होती है। पर अराता बोलता है काफी बड़े हो गए हैं। अब मेरा मतलब तू काफी बड़ी हो गई है। अब इसको सुन के काजुका गुस्सा हो जाती है, लेकिन अराता इसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए इसकी बचपन की ड्राइंग दिखाता है जो काजुका ने अपने बड़े भाई अराता के लिए बनाई थी। लेकिन अब काजुका इसको देख के शर्मा जाती है और ये ड्राइंग निकाल लेती है। पर अब अराता ने फोन में ऑलरेडी इसको सेव कर लिया है। खैर अभी दोनों स्कूल जाते हैं। अब देखो ये दोनों कजन के साथ साथ बचपन के दोस्त भी है जो कि एक साथ रहते हैं। अब तभी अराता के बगल से एक लाल बालों वाली लड़की निकल के जाती है और बोलती है अपनी किस्मत को पहचान अराता। अब इसको सुन के अराता रुक जाता है, लेकिन वो लड़की यहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगले सीन में स्कूल में अराता क्लास में ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका ध्यान आसमान में होता है, एक काले सूरज के ऊपर, जो कि काफी अजीब बात है क्योंकि सूरज का कलर ऐसा नहीं होता। खैर अब अगले सीन में अराता स्कूल के टेरिस पे होता है जहाँ पे काजुका उससे मिलने आती है और पूछती है क्या हुआ। रिप्लाई में अराता बोलता है काजुका क्या सन हमेशा से काला था। रिप्लाई में काजुका बोलती है हाँ ये तो हर वक्त ऐसा ही रहता है। अब यहाँ पे काजुका काफी अजीब बिहेव करती है और बोलती है ये दुनिया तूने ही तो बनाई थी। अब इसको सुन के अराता को कुछ पल लेनी पड़ता। फिर काजुका अराता को बताती है कि हमें सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, सन के कलर को किसकी पड़ी है। अब अराता को कुछ याद आता है और ये पूछता है क्या तू असली काजुका है। रिप्लाई में ये बोलती है हाँ, लेकिन अब अराता प्रूफ मांगता है जैसे कि बर्थडे, फेवरेट फूड, अराता की मैगजीन छुपाने की जगह। लेकिन अब काजुका सब कुछ सही बताती है, पर अब भी अराता को काजुका के ऊपर यकीन नहीं होता। इसलिए पूछता है अगर सूरज हमेशा से काला था तो तूने इसको अपनी ड्राइंग्स में रेड क्यों बना रखा है। भाई साहब IQ है लौंडे के अंदर। खैर अब इसको सुन के काजुका की फट जाती है और वो मान लेती है कि ये काजुका नहीं है। लेकिन तभी ऊपर से कोई इसके ऊपर फायर कर देता है, पर इसको कुछ भी नहीं होता। अब ऊपर होती है वही लाल बालों वाली लड़की जिसका नेम होता है लिलित। नहीं 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 यार, लिलित सूट नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको बोलेंगे ललित। ठीक है, बताना कैसा लगा। खैर अब काजुका एक चुटकी बजाती है जिससे सारी जगह अपने असली रूप में आने लगती है और पता चलता है भाई साहब यहाँ तो तबाही मची पड़ी हुई है। इसलिए ललित बताती है 3 दिन पहले इस जगह पे भूकंप आया था जिसने पूरे टाउन को खत्म कर दिया था, जिसको ब्रेकडाउन फिनोमिनन भी कहते हैं। अब इसको सुन के अराता को सब कुछ याद आ जाता है कि 3 दिन पहले ही सूरज काला हो गया था जिसके अंधेरे में सारे लोग समा गए थे, जिसमें असली काजुका भी थी। लेकिन उसके जाने से पहले वो अराता को बताती है कि तुम्हें सबको याद रखना होगा और सबको बचाना होगा। अब काजुका अराता को एक ग्रीमर नाम का बॉक्स भी देती है जिससे अराता कोई भी विश मांग सकता है जो कि पूरी हो जाएगी। इसलिए अब काजुका भी गायब हो जाती है और अराता इस ग्रीमर से एक विश मांग भी लेता है कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। इसलिए अराता ने गलती से दुनिया बना दी जिसमें नकली काजुका भी है जो कि फिजिकल फॉर्म है ग्रीमर की, और ये सब अराता को भी याद नहीं था। इसलिए अब ललित इसको यहाँ पे मारने आई है क्योंकि ग्रीमर इस वर्ल्ड के लिए खतरा है। क्योंकि सोचो इसने पूरी एक दुनिया बना दी तो ये क्या क्या कर सकती है। अब ललित अराता को ये दुनिया खत्म करने को कहती है जिससे शांति से जी पाए, वरना ये भी मारा जाएगा। पर अब अराता का दिमाग खराब होने लगता है और वो बोलता है अगर मैं शांति से रहना चाहता हूँ फिर तो मुझे काजुका को भी भूलना पड़ेगा। रिप्लाई में ग्रीमर बताती है कि असली काजुका बिल्कुल ठीक है और ग्रीमर ने बस काजुका का रूप ले रखा है। असली काजुका भी जिंदा है जो कि टाइम और स्पेस के बीच में कहीं फंसी हुई है, और कहाँ फंसी हुई है ये इसको भी नहीं पता। अब इसको सुन के अराता खड़ा हो जाता है और बोलता है ना वो ग्रीमर को ललित के हवाले करेगा, ना खुद ललित के हाथ मरेगा, बल्कि थर्ड ऑप्शन चूज करेगा। इसलिए अराता एक मेज बनेगा क्योंकि ये ग्रीमर सिर्फ मेजिस के पास ही होता है। इसलिए मेज बनने के लिए अराता स्कूल ज्वाइन करता है जहाँ पे ललित टीचर होती है जो कि अराता की उम्र की है। अब ललित क्लास में अराता को इंट्रोड्यूस कराती है जहाँ पे एक सेलिना नाम की लड़की अराता से पूछती है कि उसको कैसी लड़कियाँ पसंद है। रिप्लाई में अराता बोलता है बड़े दिल वाली, छोटे दिल वाली, सारी लड़कियाँ। अब इसको सुन के सेलिना बोलती है तुमने एक नया वर्ल्ड बनाया था ना जो कि सिर्फ डीमन लॉर्ड ही कर सकता है। अब इसको सुन के सब अराता के फैन हो जाते हैं। इसलिए सेलिना अराता की चर्चे पूरे स्कूल में फैला देती है। फिर अगले सीन में स्कूल का हेडमास्टर बोलता है कि अराता काफ़ी फेमस हो गया है, इसलिए अभी रॉयल विब्लिया अकेडमी में अराता का वेलकम करता है जहाँ पे स्टूडेंट्स मेज बनते हैं। इसलिए अराता भी काजुका को वापस लाने के लिए मेज बनेगा, पर हेडमास्टर बोलता है वो तो उस पर डिपेंड करता है कि तू कैसा मेज बनता है। अब हेडमास्टर अराता को फाइनल बॉस के बारे में बताता है जिसमें 7 लड़कियां होती है और इस ग्रुप का नाम है ट्रिनिटी 7, जिसमें सब अपनी अपनी फील्ड में परफेक्ट हैं और ललित भी उनमें से एक है जिसका फिगर 1 नंबर है। अब इसको सुन के ललित शर्मा जाती है। फिर हेडमास्टर बताता है जल्दी मेज बनने के लिए ट्रिनिटी 7 से घुलो मिलो, जिसके लिए अराता रेडी हो जाता है। अभी दोनों बाहर आ जाते हैं, तभी ऊपर से एक निंजा जैसी लड़की यहाँ पे आ जाती है नेम लेवी, जो कि आर्ट ऑफ निंजा और आर्ट ऑफ बेडरूम सीख रही है। अब इसको सुन के ललित लाल हो जाती है। फिर अराता बोलता है लॉन्डी तू तो बहुत कूल है। रिप्लाई में लेवी बोलती है हाँ सेक्सी निंजा भी, जो कि लोगों को घायल कर देती है। अब बीच में ललित इनकी सेक्सी बातों को बंद कर देती है।
अब देखो लेवी को अराता काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तभी अराता लिलिथ से पूछता है बाकी ट्रिनिटी 7 की मेंबर तेरी तरह हॉट है क्या? रिप्लाई में लिलिथ बोलती है अबे क्या कह रहा है। अब तब इनको खिड़की से बाहर दो लड़कियां दिखती है, नेम आकियो और मीरा, जो कि ट्रिनिटी 7 की मेंबर है। अब इस ग्रुप में सारी लड़कियां इसलिए है क्योंकि लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती है, जो कि मैजिक के अंदर चाहिए। इतना बता के लिलिथ को शर्म आ जाती है, जिसको देख के अराता हंसने लगता है, इसलिए लिलिथ उसको पीट के चली जाती है। फिर लेवी बताती है काफी अजीब है, लिलिथ तेरे साथ मजे कर रही है, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा खड़ूस थी। अब अगले सीन में रात हो जाती है, जहाँ पे ग्रिमोर अराता को नहाने के लिए बोलती है। खैर अब अराता नहाने चला जाता है, जहाँ पे उसका वेट एक लड़की कर रही होती है और उसको नहाने में हेल्प करती है, लेकिन अराता की फट जाती है। पर इस लड़की को शर्म नहीं आती, इसलिए अराता यहाँ से भाग जाता है। तभी बाहर इसको लिलिथ नंगा देख लेती है और इसको देख के शर्मा जाती है। फिर बोलती है वो लड़की तो आर्यन है, जो कि कासुगा जैसी दिखती है और वो भी ट्रिनिटी 7 की मेंबर है। खैर अब लिलिथ आर्यन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर अराता अपनी ग्रिमोर से बात करता है कि आर्यन और कासुगा शायद एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब पीछे से इसके रूम में लिलिथ आ जाती है, जो हमारे भाई को चड्डी में देख के चीख मार देती है। अब अगले दिन लिलिथ क्लास ले रही होती है, जिसमें अराता को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन आर्यन को इसमें इंटरेस्ट होता है, इसलिए इसको घूरती रहती है। फिर अगले सीन में इसके साथ ही रहती है, लंच में भी इसके साथ होती है और इवन अराता को बाथरूम में भी फॉलो करती है, इसलिए अराता इसको यहाँ से जाने के लिए कहता है। रिप्लाई में आर्यन बोलती है कि वो बस मजाक कर रही थी। अब अराता बोलता है लेकिन मुझे मेरी पर्सनल स्पेस तो दे दे। लेकिन अब आर्यन अराता का पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अराता डीमन लॉर्ड कैंडिडेट है और आर्यन की किस्मत में डीमन लॉर्ड की वाइफ बना लिखा है। अब इसको सुन के अराता गंदी गंदी चीजें सोचने लगता है। फिर आर्यन यहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में सेलिना अराता का इंटरव्यू लेने उसके रूम में आती है, जिसको लिवाई भी देखेगी और लिलिथ इन पे नजर रखेगी। अब सेलिना इंटरव्यू शुरू करती है, जिसमें अराता बताता है कि उसको फ्राइड चिकन पसंद है, इसलिए लेवाई उसके लिए फ्राइड चिकन बना देगी, जिसमें वो थोड़ा सा लव पोशन भी डाल देगी, जिससे अराता को कोई दिक्कत नहीं है। पर सेलिना बोलती है लव पोशन से अराता एक जानवर बन जाएगा। रिप्लाई में अराता बोलता है फिर तो मेरा पहला शिकार बड़े दिल वाली लड़की होगी। अब इसको सुन के लिलिथ शर्मा जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अराता इसके बारे में बात कर रहा है। खैर अब अराता सबसे मैजिक के बारे में क्वेश्चन करता है, जिसको सुन के दोनों बोलती है लिलिथ टीचर तो बढ़िया है, कभी लेसन के लिए मना नहीं करती। ये गलत है, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मुझे पता है मेरी जान। अब ये सब ये दोनों सोचती है लिलिथ के बारे में, लेकिन अब अराता इस ग्रिमोर के बारे में पूछता है। रिप्लाई में लिलिथ बोलती है इसको एस्ट्रल कोडेक्स कहते हैं, एक लेजेंडरी ग्रिमोर जिसमें दूसरी दुनिया की नॉलेज है। अब इस ग्रिमोर से सोने की आवाज आ रही होती है, क्योंकि ये सो रही होती है। फिर अराता बताता है कि वो स्कूल में सिर्फ मेज बनने के लिए आया है, जिससे वो कासुगा को वापस ला सके। तब यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, इसलिए अराता गलती से लिलिथ और लेवी के ऊपर गिर जाता है, जिससे लिलिथ को शर्म आ जाती है और वो उसको चाटा मार देती है। अब ग्रिमोर रूम में रोशनी कर देती है और बताती है इस वक्त ये लोग एक बैरियर के अंदर फंसे हैं, जिसके बारे में लिलिथ को भी नहीं पता। इसलिए ग्रिमोर बताती है ये एक गेम है, जिससे इनको खुद से ही बाहर निकलना होगा, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ग्रिमोर को भी नहीं पता। इसलिए अब वो वापस हो जाती है। फिर ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स ट्राई करते हैं, लेकिन बाहर निकल नहीं पाते। अब देखो इनको पता नहीं है कि ये कौन कर रहा है, लेकिन इतना पता है कि ये सब अराता की वजह से हो रहा है, उसकी पावर चेक करने के लिए। इसलिए अराता को पता चल जाता है कि ये कौन कर रहा है, जो कि और कोई नहीं आर्यन है। इसलिए अराता यहाँ से निकलने के लिए बैरियर का दरवाजा ढूंढता है, लेकिन उसको नहीं मिलता। इसलिए लेवी बोलती है यहाँ से निकलना तो होगा, यहाँ पे बाथरूम भी नहीं है। रिप्लाई में अराता बोलता है कोई बात नहीं, यहीं कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब बाथरूम सुन के लिलिथ को सूसू आने लगती है, जिसको वो कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत खराब होती जाती है। तभी लेवी को भी सूसू लग जाती है, जिसको देख के सेलिना बोलती है अबे दोनों को एक ही टाइम पे भूतना है क्या, कितना पानी पिया था सुबह। अब इसको सुन के लेवी सेलिना को हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे उसको भी सूसू लग जाती है। इसलिए अब इन तीनों की ऐसी तैसी हो जाती है, जिसको देख के अराता ग्रिमोर से हेल्प मांगता है और ये लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, जो कि होता है बेड के नीचे से। इसलिए अभी लोग बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सबसे पहले सूसू करने जाते हैं। फिर ग्रिमोर भी अराता की तारीफ करती है और उसको थीमा चूज करने बोलती है, जिसके बारे में अराता को कुछ नहीं पता होता। तब यहाँ पे आर्यन आ जाती है और बताती है थीमा एक सब्जेक्ट होता है, जिससे तुम मैजिक के बारे में रिसर्च कर सकते हो और वो तुम्हें मेज बनने में हेल्प करता है और तुम उसे स्पेल्स भी बना सकते हो। रिप्लाई में अराता पूछता है तूने वो बैरियर लगाया था ना। रिप्लाई में आर्यन बोलती है मुझसे गुस्सा है क्या। अब अराता बोलता है नहीं तो मुझे 3 लड़कियों को देखने को मिला, रोज रोज थोड़ी मिलता है देखने को। अब इसको सुन के आर्यन अपनी स्कर्ट ऊपर करने वाली होती है, लेकिन अराता को शर्म आ जाती है। तभी ग्रिमोर हंसने लगती है और बोलती है ये बिल्कुल कासुगा जैसी लगती है। अब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पे आर्यन ग्रिमोर को देखने लगती है। फिर अराता पूछता है तूने बैरियर को क्यों लगाया था। रिप्लाई में आर्यन बताती है कि वो बस अराता की पावर्स को चेक करना चाहती थी, क्योंकि वो एक डीमन लॉर्ड कैंडिडेट है, जिसके बारे में अराता को घंटा भी नहीं पता। अब अराता डीमन लॉर्ड कैंडिडेट है, ये आर्यन को हेडमास्टर ने बताया था, जो यहाँ पे कांच तोड़ के घुसता है, लेकिन उसकी टीक भी फूट जाती है, जिसको देख के दोनों यहाँ से कहीं और बात करने चले आते हैं। फिर अगले सीन में आर्यन बोलती है
क्या तुझे गुलगुलू करना है? रिप्लाई में अराता बोलता है क्यों नहीं। अब इसको सुन के ललित शर्मा जाती है। तभी अराता ललित का हाथ पकड़ लेता है, जिसको देख के आर्यन बोलती है अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है। रिप्लाई में अराता बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम दोनों के साथ एक साथ कर लूंगा। अब इसको सुन के ललित इसका मुंह तोड़ देती है। फिर आर्यन बताती है बैरियर लगाने के लिए इसको हेडमास्टर ने बोला था, क्योंकि अगर अराता एक डिमोलर कैंडिडेट है तो वो ब्रेकडाउन फिनोमिनन करेगा, जिससे ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अब इसको सुन के अराता बोलता है चलो फिर उस हेडमास्टर को सूदने चलते हैं। रिप्लाई में ललित बोलती है उसको मैंने पहले ही बांध दिया था। अब आर्यन अराता का हाथ टच करती है, जिससे यहाँ पे एक रोशनी हो जाती है और आर्यन का सीमा उसको एक बुक देता है, जिससे पता चलता है अराता तबाही मचा देगा, जिससे पूरा स्कूल खत्म हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे सब कुछ काला होने लगता है और ब्रेकडाउन फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है और अराता तो डीमन बनने लगता है। इसलिए ललित अराता को मारने के लिए रेडी होती है, लेकिन आर्यन ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि अराता उसका हस्बैंड है। अब तभी यहाँ पे ट्रिनिटी 7 की मीरा और आकी आ जाती है ब्रेकडाउन को रोकने के लिए। अब मीरा अपनी थीमा से ब्रेकडाउन को रोक लेती है और आकी को अराता को मारने के लिए कहती है। इसलिए आकी और अराता को किक मारती है, जिससे अराता का नामो निशान मिट जाता है। इसलिए मीरा और आकी यहाँ से जाने लगते हैं, पर ब्रेकडाउन फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिससे इनको कुछ समझ नहीं आता। फिर हम अराता को देखते हैं, जो कि एक अजीब सी जगह पे होता है, जहाँ पे उसके सामने एक एनीवेट डोर होता है, जिससे अराता एक रूम में पहुंचता है, जहाँ पे एक लड़की वायलिन बजा रही होती है। अब इसका नाम है यूई और ये बताती है कि आकियो की किक मारने से पहले ही इसने अराता को यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया था। अभी अराता को स्कूल का नज़ारा दिखाती है, जहाँ पे सब धूल बन के गायब हो रहे होते हैं। अब इन दोनों को भी पता चल जाता है कि अराता यहाँ से भाग चुका है। अब अराता स्कूल को बचाने के लिए वापस जाने बोलता है, लेकिन उसको ब्रेकडाउन कैसे रोके ये पता नहीं होता। इसलिए यूई उसको बताती है अगर तुम अपना थीमा चूज कर लो तो तुम मैजिक से ब्रेकडाउन को रोक सकते हो। इसलिए अब यूई अराता को 7 डेडली सिंस के नाम बताती है, जिससे अराता को उसका थीमा मिल जाएगा। अब यूई ये भी बताती है कि मीरा का थीमा जस्टिस है। इसलिए अराता बोलता है फिर तो मेरा बिल्कुल अपोजिट होगा। अब अराता यूई को क्यूट बोल के यहाँ से जाने लगता है, इसलिए यूई इसको अपना बड़ा भाई समझ के यहाँ से भेज देती है, क्योंकि इसका बड़ा भाई भी अराता जैसा दिखता था। अभी तो ये लोग बैरियर की वजह से बचे हुए होते हैं। तब यहाँ पे अराता आ जाता है और ब्रेकडाउन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा अराता को मारना चाहती है, पर आकियो बोलती है इसको ट्राई करने दे, उसके बाद मार देंगे। अब अराता अपना थीमा डिसाइड कर लेता है, जो कि होता है रूल। इसलिए ग्रीमर अराता को उसका थीमा दे देती है, जिससे अराता मेगस मोड में आ जाता है और मैजिक को यूज करके ब्रेकडाउन को रोक देता है, जिससे सारी लड़कियों के कपड़े फट जाते हैं। लेकिन मीरा को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने अपने क्रिस्टल से अराता के मैजिक को डिफ्लेक्ट कर दिया था। अब आकियो भी यहाँ से चली आती है, तभी अराता के भी कपड़े फट जाते हैं, जिसको देख के ललित की चीख निकल जाती है। अब अगले सीन में ये लोग एक आइलैंड पे जाते हैं, जहाँ पे अराता को काम करना होगा पनिशमेंट के लिए, क्योंकि इसने स्कूल की ऐसी तैसी करती थी। रिप्लाई में अराता पूछता है पनिशमेंट तो ठीक है, लेकिन आइलैंड ही क्यों? रिप्लाई में ललित बताती है क्योंकि बहुत टाइम पहले यहाँ पे हेडमास्टर ने एक ट्रिप प्लान कर रखी थी, जहाँ पे वो आ नहीं पाए, इसलिए जब तक स्कूल ठीक हो रहा है तब तक हम यहाँ पे रह सकते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों भी आ जाते हैं, जिनको देख के अराता बोलता है स्विम सूट तो अच्छा है। रिप्लाई में लेवी बोलती है हाँ ये फ्लैट चेस्ट वाली लड़कियों के लिए बना है। अब इसको सुन के सेलिना बोलती है अबे मेरे ठीक है, तू अपने देख। लेकिन अब अराता बताता है कि उसको हर साइज के पसंद है, इसलिए सेलिना लिलिथ की दुकान खोल देती है, जिसको देख के अराता बोलता है मुझसे शादी करोगी? रिप्लाई में आर्यन बोलती है मुझे पता है तुझे बहुत सारी लड़कियां चाहिए ना। खैर अब सेलिना अराता का फिर से इंटरव्यू लेती है, जहाँ पे वो बताता है कि इसने एक न्यू टेक्निक अनलॉक की है, जिससे अराता थीमो को यूज करके मेगस मोड में जा सकता है, जो कि सभी करते हैं। लेकिन अब लिलिथ इनका इंटरव्यू रोक लेती है, पर पीछे से लेवी आके उसके गुब्बारे दबा देती है, जिससे अराता को भी मजे आ जाते हैं, लेकिन लिलिथ अराता को उड़ा देती है। फिर इधर सेलिना अराता को उसका मेगस मोड दिखाने बोलती है, इसलिए अराता ग्रीमर को बोल के अपने मेगस मोड को एक्टिवेट कर देता है, जिसको देख के सेलिना स्माइल करती है। फिर अराता को अपने लोगो सार्ट से बाइंड कर देती है, इसलिए ग्रीमर अराता को इसकी सुपर टेक्निक दिखाने बोलती है, जिससे सेलिना के कपड़े फट जाते हैं। अब अगले सीन में ये लोग नहाने वाले हैं, तभी इन दोनों को अराता और लिलिथ की गंदी गंदी आवाजें आती है कि वो लोग कुछ गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन तभी लिलिथ दरवाजा खोल देती है और बोलती है हम कुछ नहीं कर रहे। अब लिलिथ इन दोनों की टकली पे भी मारती है। फिर अराता बताता है कि उसके पास अपना थीमा है, इसलिए वो मेज बन गया है, मतलब अभी कासुगा को वापस ला सकता है। अब अगले सीन में ये लोग नहाने जाते हैं, जहाँ पे सेलिना पूछती है कि कासुगा को वापस लाओगे कैसे? रिप्लाई में लिलिथ बताती है हेडमास्टर ने उसके लिए सबसे पहले ट्रिनिटी 7 से बात करने को बोला था। अब इसको सुन के अराता पूछता है लिलिथ, आर्यन, लेवी और मीरा और आकियो, इनसे तो मैं मिल चुका हूँ, बाकी 2 मेंबर कौन है? रिप्लाई में सेलिना बताती है एक यूई नाम की लड़की भी है, जिससे तुम सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड में मिल सकते हो। रिप्लाई में अराता बोलता है कि मैं तो उससे मिल चुका हूँ, तो इसलिए बची है सिर्फ लास्ट वाली लड़की, जिनके बारे में इनको कुछ भी नहीं पता। खैर अब अगले सीन में ये लोग हॉट स्प्रिंग में नहाने आते हैं, जहाँ पे सेलिना अराता को अपने मैजिक को फोकस करके सिर्फ एक इंसान के ऊपर यूज करने बोलती है, जिससे अराता दूसरों को नंगा या नहीं बल्कि और भी कुछ कर सकता है। इसलिए अराता को इसमें लिलिथ की गन चाहिए होगी उसको कॉपी करने के लिए। लेकिन हम लिलिथ बोलती है उसका थीमा अराता के थीमा से अलग है, इसलिए अराता को मैजिक के बारे में और सीखना होगा, जिसके बारे में वो लिलिथ से बोलता है। लेकिन लिलिथ को शर्म आ जाती है और ये बताती है मैजिक शो ऑफ करने की चीज़ नहीं होती, मैजिक लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अब लिलिथ मना कर देती है और बोलती है पहले और सीख क्या।
पर अब अराता लिलिथ के सामने झुक जाता है क्योंकि वो हर हालत में कासुगा को वापस लाना चाहता है, इसलिए लिलिथ मान जाती है। अब लिलिथ अपने थीमा से एक गन ले आती है जिसको ग्रीमर कॉपी करके अराता के लिए एक वेपन बनाती है, जिसको देख के सब शॉक हो जाते हैं कि अराता की ग्रीमर दूसरे की मैजिक को कॉपी भी कर सकती है। अब अगले दिन अराता काफी खुश होता है और सोचता है अब तो ये बहुत ज्यादा ग्रेट मेज बनेगा क्योंकि ये दूसरों का मैजिक कॉपी कर सकता है। लेकिन लिलिथ इसको बताती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कॉपी करने के बाद भी अराता को खुद से ही रिसर्च करनी होगी। खैर अभी लोग क्लास में जाते हैं जहाँ पे सब सो रहे होते हैं, जिसको देख के अराता बोलता है लिलिथ की क्लास बोरिंग होती है इसलिए सब सो रहे हैं। अब इसको गुस्सा जाता है। फिर अगले सीन में हेडमास्टर बताता है ये ब्रेकडाउन फिनोमिनन की वजह से हो रहा है जिससे सारे स्टूडेंट सो गए हैं क्योंकि उनका मैजिक इतना पावरफुल नहीं है। अब हेडमास्टर सोती हुई लड़कियों के साथ सेक्सी प्रैंक्स करने बोलता है जिसके लिए अराता भी रेडी होता है, पर लिलिथ इनको सूद देती है। फिर मीरा बताती है हमें ब्रेकडाउन को रोकना होगा, इसलिए अभी आकियो के साथ अकेले जाने लगती है। खैर अब हेडमास्टर बताता है ये सब यूई के मैजिक की वजह से हो रहा है जो एक डंजन में रहती है, इसलिए अभी यूई को ढूंढने स्कूल के डंजन में जाते हैं जहाँ पे लेवी बताती है अब यूई जागने वाली है जो कि वर्ल्ड के दूसरे साइड पे रहती है और यूई हेडमास्टर के पास सबसे ज्यादा पावरफुल मेज है। अगर उसने अपनी पावर से कंट्रोल खो दिया तो पूरी दुनिया सो जाएगी जिससे पूरा प्लेनेट खत्म हो जाएगा और ये सब कुछ हो रहा है अराता की वजह से। लेकिन लिलिथ बोलती है हम इसको किसी तरह रोक देंगे, इसलिए अब इनको आकी और मीरा से पहले यूई को ढूंढना होगा वरना वो दोनों यूई को मार देंगे। इसलिए अभी लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अपने मेगास मोड के अंदर आ जाते हैं। तभी इनके सामने एक शैडो आर्मी आ जाती है जो कि दूसरे डायमेंशन से जादूगर और उनके जादू को खाते हैं, इसलिए अराता ग्रीमर से अपनी गन मांगता है। फिर आर्यन एक बैरियर बना देती है जो इन शैडो को रोकता है, लेकिन अब अराता की गन पहले से अलग होती है जो कि काम भी नहीं करती, इसलिए अराता इसको पटक देता है जिससे सारी लड़कियों के कपड़े फट जाते हैं। फिर ये शैडोज भी और पास आ जाते हैं, इसलिए लेविन को संभालती है और सबको काटती हुई जाती है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे लेविन को लीड करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल निंजा है। खैर अभी लोग सीढ़ी से नीचे जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लगता है और इनके कपड़ों में कुछ घुस जाता है जो कि और कुछ नहीं ये शैडोज होती है जिनको आर्यन मारती है अपने कियोटिक रूम से, जिसको अराता कॉपी करने बोलता है लेकिन ग्रीमर ये नहीं कर सकती, इसलिए आर्यन अराता के ऊपर एक डिफेंस स्पेल कास्ट कर देती है जिससे अराता आर्यन की तारीफ करता है जिससे वो पहली बार स्माइल करती है। अभी लोग शैडोज को मार के आगे बढ़ते हैं तभी यहाँ पे दीवार तोड़ के ये दोनों आ जाते हैं जो सीधा यूई को मारने जा रहे हैं, लेकिन अराता ऐसा नहीं होने देगा, इसलिए लेवी आके उसे फाइट करेगी। अब ये लोग अपना थीमा एक्टिवेट करते हैं जिससे यहाँ बहुत तेज हवा चलने लगती है और मीरा की स्कर्ट उड़ जाती है जिससे उसकी चड्डी अराता को दिख जाती है और उसको शर्म आ जाती है। अब ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और सीधा यूई की रूम में पहुँचते हैं जहाँ से बहुत सारा काला धुआं बाहर निकलता है और अंदर एक ब्लैक ड्रैगन होता है जिसने यूई को जगाड़ रखा होता है। लेकिन अब अराता बताता है जिससे मैं मिला था ये यूई उससे अलग है। रिप्लाई में आर्यन बताती है क्योंकि सपनों में यूई का एक अलग पर्सोना है। अब इस ड्रैगन की आँख खुल जाती है जिससे अराता डीमन बनने लगता है क्योंकि ये ड्रैगन अराता के साथ मर्ज होने लगता है, इसलिए अभी अटैक कर देता है जिसको आर्यन रोक लेती है और लिलिथ इस पे फायर कर देती है, लेकिन इसको कुछ नहीं होता। तभी यहाँ पे दोनों भी आ जाते हैं और लेवी पीछे से आके लिलिथ की गुब्बारे दबा देती है। अब मीरा बताती है ये एक डीमन है जिसने ड्रैगन की फॉर्म ले रखी है और आके उसको अकेले नहीं मार पाएगी, इसलिए अभी दोनों उसको मारने जाते हैं और लेवी अराता को संभालती है और उसको ग्रीमर के ऊपर फोकस करने बोलती है जिससे अराता ठीक हो जाता है। अब इधर ये लोग ड्रैगन से लड़ते हैं लेकिन इसको हरा नहीं पाते, जिसको देख के लेवी बोलती है कि वो अराता के साथ साथ फाइट करना चाहती है और अगर अराता को अपनी कज़न को ढूंढना है तो उसको इस ड्रैगन को हराना होगा, इसलिए अराता फाइट करने के लिए लेवी की हेल्प मांगता है जिससे लेवी ड्रैगन से फाइट करने लगती है और लिलिथ को अराता को फाइट का लेसन देने बोलती है, जिसमें अराता को पता चलता है अगर अराता ने मैजिक का ओवर यूज़ कर दिया तो वो मर जाएगा और एक शैडो बन जाएगा। लेकिन अराता अब एक डीमन लॉर्ड कैंडिडेट है तो इसका मतलब है वो इस ड्रैगन से भी ज़्यादा भयंकर मॉन्स्टर बनेगा। लेकिन अब इतना सुनने के बाद भी अराता मैजिक को यूज़ करेगा, इसलिए लेवी अराता को गन चलाना सिखाती है और अपनी मुंह से अराता की उंगली के जरिए उसको मैजिक दे देती है जिससे अराता आगे बढ़ता है और उसके हाथ में एक गन आ जाती है जिसको वो फायर कर देता है जो सीधा जाके इस ड्रैगन को लगती है और ये यहीं खत्म हो जाता है। अब यूई की भी आँख खुल जाती है और वो अपनी दोस्त लेवी से मिलती है और अराता को तो देख के उसको हगी कर लेती है जिससे लिलिथ को गुस्सा आ जाता है क्योंकि यूई नंगी थी। अब लेवी अराता की एबिलिटी देख के काफ़ी इंप्रेस होती है। फिर अगले दिन यूई और आर्यन अराता के रूम में उसके पास सोती है, तभी अंदर लिलिथ आ जाती है जिसको देख के अराता बोलता है एक बेड अभी खाली है मेरी जान, हरामखोर चुप रहे। अब अगले सीन में सब फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं जहाँ पे यूई और आर्यन हमारे भाई से कुछ ज़्यादा चिपक रही होती है। तभी अराता लिलिथ को भागते हुए देखता है जिसको देख के अराता ग्रेविटी को थैंक्स बोलता है। फिर यहाँ पे मीरा और आकियो अराता को सबक सिखाने आ जाते हैं, लेकिन अराता बोलता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। और मीरा यूई को बताती है अभी तक तो सब ठीक चल रहा है लेकिन तू और अराता इस स्कूल के लिए खतरा हो, अगर तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ ना तो हम उसको अपने तरीके से हैंडल करेंगे। अब सेलिना यहाँ पे सबकी फ़ोटो खींचने लगती है क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे फाइट होने वाली है, जो कि असल में होने वाली है लेवी और आकियो के बीच, क्योंकि अपनी फाइट को डंजन में पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए अब दोनों अपने अपने मेगास मोड में आ जाते हैं
जिसको देख के आर्यन भी अपने मेगस मोड में आ जाती है, जिसको देख के सेलिना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसलिए सेलिना लिलिथ को भी फाइट करने बोलती है, वरना अराथा उससे दूर हो जाएगा। अब इसको शर्म आ जाती है। अब यूई भी अराथा को इम्प्रेस करने के लिए अपने मेगस मोड के अंदर आ जाती है और सबको अपने वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ पे यूई का बड़ा वर्जन होता है जो कि ड्रीम वर्ल्ड में रहती है। और ये बताती है कि इसने सबको अलग अलग सपनों में भेज दिया, लेकिन मीरा को कुछ नहीं होता क्योंकि इसने यूई की स्पेल को डिफ्लेक्ट कर दिया था। अब मीरा अराथा को पसंद नहीं करती, इसलिए यहाँ से चली जाती है, जिसको देख के यूई बोलती है, तुझे मीरा पसंद है ना? रिप्लाई में अराथा बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे सारी लड़कियाँ पसंद है। अब इसको सुन के यूई को शर्म आ जाती है और वो अराथा को किस करने वाली होती है, लेकिन अराथा बोलता है, पहले तुझे मेरे बारे में और जानना होगा। इसलिए यूई सबसे पहले अराथा की दोस्त बनती है, क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं है। फिर यूई बोलती है, अराथा जब चाहे उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अब इसको सुन के अराथा की फट जाती है, लेकिन फिर उसके अंदर की हैवानियत जग जाती है। तभी लिलिथ नींद में बात करने लगती है, जिसको देख के अराथा बोलता है, अब हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अब यूई अराथा को खुद को बचाने के लिए किस करती है और उसको थैंक्स बोलती है, जिसके बाद ये दोनों सोते रहते हैं, जिनको देख के तीनों सोचते हैं यूई ट्रिनिटी 7 की 6th मेंबर है, तो 7 है कौन? अब तभी यहाँ पे सेलिना जाती है और बोलती है, किसी ने नहीं सोचा था कि अराथा यूई को बचा लेगा, लेकिन इसने बचा लिया। अब अगले सीन में नहाते वक्त मीरा आके उससे बातें करती है, जहाँ पे वो बताती है जब से अराथा स्कूल में आया है तब से यहाँ पे गलत गलत चीज़ें हो रही है। रिप्लाई में आके बताती है, मीरा को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आकियो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसका ख्याल रखेगी। खैर अब अगले दिन इनको पता चलता है कि स्कूल में कोई बाहर वाला घुसा है, जिसको देख के मीरा बताती है कि उसने एक ब्रेकडाउन फिनोमिनन को डिटेक्ट किया है, लेकिन अब अराथा बोलता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। रिप्लाई में लिलिथ बोलती है, तू या तो फिर यूई सस्पेक्ट हो सकते हो। अब तभी पीछे से यूई आ जाती है और अराथा को पकड़ लेती है, जिसको देख के लिलिथ बोलती है, तू अराथा से कुछ ज़्यादा ही चिपक रही है। अब इसको सुन के यूई अराथा को किस कर देती है, जिससे लिलिथ का दिमाग खराब हो जाता है। फिर अराथा पूछता है, यूई क्या सब के पीछे तू ही है? लेकिन अब यूई मना करती है। तभी मीरा बताती है, ये मैजिक सेम लाइब्रेरी मैजिक की तरह था। अब देखो उनको लाइब्रेरी मैजिक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी लेवी यहाँ पे भूत बन के आती है और यूई को डरा देती है और बताती है स्कूल में एक भूत घूम रहा है। अब यूई और ज़्यादा डर जाती है, जिसको देख के अराथा को मजे आ जाते हैं। तभी आर्यन बताती है, अराथा के स्कूल में आने से 6 महीने पहले मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसमें तो जुड़वा बहनें लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी, जो कि ख़राब मौसम की वजह से बाहर नहीं जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से खिड़कियाँ टूटने लगी, जिससे बुक नीचे गिर गई और उन 2 बहनों में से हमेशा के लिए एक बहन गायब हो गई, जो कि आज तक किसी को नहीं मिली। अब इसको सुन के अराथा पूछता है, तो इस चीज़ में भूत कहाँ से आ गया? रिप्लाई में लेवी बताती है, क्योंकि उस दिन से बहुत सारे लोग उस मिसिंग लड़की को देखने का दावा करते हैं, जो कि हॉल में ही घूमती है। अब इसको सुन के अराथा इस मैटर को खुद डिटेक्टिव बन के सॉल्व करेगा, लेकिन मीरा अराथा को अपने रास्ते के बीच में आने से मना करती है। तभी अराथा को सेलिना दिखती है, जो कि कहीं खोई खोई सी रहती है। फिर तभी यहाँ पे अचानक से ब्रेकडाउन फिनोमिना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हर जगह धूल बन जाती है और ये लोग किसी और जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं और आके तो सोते सोते टेलीपोर्ट हो जाती है। खैर अब अराथा के ऊपर एक काली चीज़ अटैक कर देती है, पर सेलिना इसको बचा लेती है। तभी हम सेलिना की जुड़वा बहन लीजा को देखते हैं, जिसका फुल नेम है लीजा लॉट, जो कि गायब हो गई थी। अब लीजा इन दोनों का मैजिक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा और आकियो इसको रोक लेते हैं। अब लीजा इन लोगों से अलग इसलिए हो गई थी क्योंकि वो इटर्नल लाइब्रेरी के बारे में और सीखना चाहती थी, जो कि करना बैन था, लेकिन फिर भी इसने किया और ग्रीमर सिक्योरिटी को भी ज्वाइन कर लिया, जिससे इसको ब्रेकडाउन के बारे में और पता चल सके। अब लीजा की हॉटनेस देख के अराथा को मजे आ जाते हैं, जिसको देख के वो बोलती है, ये ठरकी तुम्हारा डीमन लॉर्ड कैंडिडेट है। अब लीजा सेलिना के पीछे जाके उसकी नेक पे काटती है, जिससे इसके पंख आने लगते हैं। फिर ये बोलती है, अब मैं डीमन लॉर्ड कैंडिडेट बनने वाली हूँ। अब लीजा की बाइट की वजह से सेलिना की हालत बिगड़ती जाती है। फिर लीजा बताती है, सारे मैच को डीमन लॉर्ड ही बनना है। रिप्लाई में लिलिथ बोलती है, पर पहले तुझे अपनी थीमा से और रिसर्च करनी होगी। लेकिन अब लीजा बोलती है, उसमें फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करे, जब तुम सीधे रिजल्ट की तरफ जा सकते हो, शॉर्टकट ले सकते हो। अब अराथा भी लीजा की बात से सहमत होता है, लेकिन ये लीजा से फाइट करने के लिए रेडी भी हो जाता है। पर ग्रीमर इसको बताती है, अराथा लीजा को नहीं हरा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अब अराथा अपने मेगस मोड को एक्टिवेट कर देता है और अपनी गन को भी इक्विप कर लेता है। लेकिन लीजा आराम से बैठ के अराथा की पूरी जन्म कुंडली निकाल देती है और बताती है उसने यूई के मैजिक को भी रोक लिया था, इसलिए अराथा पावरफुल है। अब ये सब लीजा को इसलिए पता है क्योंकि वो जिस भी मेज का मैजिक चुराती है ना, उसके बारे में इसको पता चल जाता है। इसलिए अब लीजा अराथा को अपनी तरफ आने बोलती है, जिससे अराथा कासुका को और आसानी से ढूंढ सकता है। रिप्लाई में अराथा पूछता है कि लीजा को कासुका के बारे में कैसे पता। अब लीजा अराथा को हिप्नोटाइज करके उसको अपनी साइड आने बोलती है, लेकिन आकी और लेवी इस पे अटैक कर देते हैं। पर लीजा की विंग से ये दोनों दूर जाके गिरते हैं। तभी लीजा अराथा को किस कर देती है, जिससे इनको शर्म आ जाती है। फिर अराथा के चेस्ट में दर्द होने लगता है और लीजा को अपनी फर्स्ट किस से कुछ ज़्यादा ही मजे आ जाते हैं और उसकी पावर भी बढ़ जाती है, जिसको वो टेस्ट करने के लिए सबके कपड़े फाड़ देती है। पर मीरा और लेवी लीजा के मैजिक को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। तभी लेवी लीजा भी फुल स्पीड से अटैक कर देती है, जिससे लीजा की भी फट जाती है। फिर वो लेवी को सेलिना के मैजिक से बाइंड करने की कोशिश करती है,
लेकिन लेवी उससे भी बच निकलती है। तभी पीछे से मीरा लीजा के ऊपर व्हाइट यूनिवर्स नाम का एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करती है, जिससे ज़मीन फट जाती है। लेकिन लीजा यहाँ पे नहीं होती। तभी वो मीरा के पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, पर मीरा को पता चल जाता है। इसलिए लीजा बोलती है अगर मैं डीमन लॉर्ड की मैजिक को यूज़ नहीं करती तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाती। अब इधर लिलिथ और आरिन अराधा को थैंक्स करते हैं, क्योंकि इसके मैजिक की वजह से ये दोनों बच पाते हैं। इसलिए अराधा ग्रीमर को थैंक्स बोलता है, पर ग्रीमर अराधा को यहाँ से भागने के लिए बोलती है, क्योंकि लीजा अराधा के मैजिक को लेके और ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। लेकिन अब अराधा अब भी लीजा से लड़ेगा, पर लीजा बोलती है अब अराधा कासुगा को नहीं बचा पाएगा। अब इसको सुन के अराधा को कासुगा की मेमोरीज याद आती है, जिससे लीजा के पंख में हलचल होती है। तभी लेवी उस पर अटैक कर देती है, जिससे लीजा बचने के लिए टेलीपोर्ट हो जाती है, पर लेवी उसको तब भी हिट कर देती है और बार बार हिट करती है, क्योंकि विंग्स की वजह से लीजा की मूवमेंट स्लो हो जाती है। इसलिए लीजा अब यहाँ से फ्लैंक किस करके भाग जाती है। फिर ये लोग भी लाइब्रेरी में वापस आ जाते हैं, जहाँ पे मीरा बोलती है अगली बार लीजा अराधा के मैजिक के साथ पूरी तैयारी के साथ आएगी। अब अराधा इनसे माफ़ी मांगता है। तभी मीरा आकियो से सबसे पहले अराधा को ठिकाने लगाने बोलती है, जिसके बाद अगले सीन में मीरा और आकियो बताते हैं कि उनको अराधा की पावर चाहिए होगी लीजा को हराने के लिए। इसलिए अब अराधा की ट्रेनिंग होने वाली है आकियो के साथ, जो कि अराधा को पीटेगी। लेकिन अब अराधा आकियो से बच के भागने लगता है, क्योंकि आकियो अपनी किक से ज़मीन तोड़ देती है। अब इधर लिलिथ सेलिना को देखने जाती है, जहाँ भी यूई वायलिन बजाती है, और आरिन बताती है कि उसका हस्बैंड बाहर पीट रहा है, क्योंकि वो दोनों अराधा को लड़ना सिखा रही हैं। अब यहाँ लेवी भी आ जाती है, जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी लीजा की वजह से। फिर इधर आकियो अराधा के ऊपर एक अटैक करती है, जिससे वो हवा में उड़ जाता है और मीरा की गुब्बारे दबा देता है। इसलिए मीरा को शर्म आ जाती है और वो अराधा का खून निकाल देती है। फिर मीरा बोलती है इस बार का अटैक डॉज मत करियो। रिप्लाई में अराधा बोलता है अबे ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन अब मीरा बताती है अराधा को अपने मैजिक का यूज करना होगा, वरना वो लीजा को नहीं हरा पाएगा, और अराधा दूसरों को नंगा कर सकता है, जो कि आकियो और मीरा भी नहीं कर सकती। इसका मतलब अराधा का मैजिक बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसलिए अभी फिर से ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर इधर लेवी बताती है लोग अक्सर अपनी पर्सनैलिटी से ऑपोजिट थीमा चूज करते हैं, और लीजा का थीमा है स्टैग्नेशन। खैर अब यहाँ पे कांच टूटने लगते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारी शेडोज आ जाती है और स्टूडेंट्स पे अटैक कर देती है, जिसका मतलब है लीजा वापस आ गई। लेकिन अब हेडमास्टर इस मैटर को खुद से हैंडल करेगा, क्योंकि अराधा बाहर है और 27 के पास ज़्यादा मैजिक नहीं बचा है। खैर अब यहाँ पे लीजा भी आ जाती है और बोलती है कि वो हेडमास्टर को हरा देगी। लेकिन अब हेडमास्टर की आगे देख के लीजा डर जाती है और अपनी शेडो से अटैक करती है, जो कि हेडमास्टर को छू भी नहीं पाती। तभी ये पीछे से आके लीजा को फाइट का लेक्चर देते हैं। लेकिन लीजा इस बार सेलिना के मैजिक से हेडमास्टर को बाइंड करने की कोशिश करती है, जिससे हेडमास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये फिर से लीजा को फाइट का लेसन देते हैं। लेकिन लीजा अब भी सोचती है कि यह हेडमास्टर को हरा देगी, लेकिन इसको अंदर अंदर डर होता है कि हेडमास्टर बिना किसी मूवमेंट के मुझे टक्कर दे रहे हैं और सिर्फ स्माइल कर रहे हैं। अब एकदम से लीजा की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उसको हेडमास्टर के पीछे कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है, जिससे इसकी बुरी तरीके से फट जाती है। और इसी के साथ ट्रिनिटी 7 का पार्ट 1 यहाँ पे एंड हो जाता है। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे टैप करो, और मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन सायोनारा मेरे टाकूस।